मुगलिया सल्तनत को भारत की सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा राज करने वाली इस्लामिक सल्तनत मानी जाती है। इसका शासन भारत में 1526 से बाबर के लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर शुरू हुआ था, जो 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के बर्मा विस्थापित होने तक था। 300 सालों के मुगलों के काल में खासकर औरंगजेब के शासन में इस्लामिक कट्टरपंथी इस कदर बढ़े थे कि जबरन गैर मुसलमानों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रताड़ित किया गया। मुगलों ने पंजाब में सबसे ज्यादा अत्याचार किए, खासकर मुगल सिखों से बहुत ज्यादा घृणा। फारुखशियार और जकारिया खान जैसे क्रूर मुगल सेनापतियों ने ऐलान किया था कि जो छिपे हुए सिखों की जानकारी देगा उसे 25 रुपए और जो उनका सिर काट कर लाएगा उसे 100 रुपए इनाम मिलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा क्रूर थी वो घटना जब 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवाकर शहीद कर दिया था। इस एक घटना ने सिख लड़ाकों के अंदर रोष भर दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दोनों छोटे साहिबजादों की शहादत का बदला एक संत ने लिया था, जिसे खुद 10वें गुरु ने योद्धा बनाया था, जिन्होंने अपने साहस और वीरता से न केवल साहिबजादों की शहादत का बदला लिया था बल्कि पहला सिख शासन भी स्थापित किया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। 1708 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी सचखंड चले गए थे, लेकिन जब वो दक्षिण की तरफ अपनी यात्रा कर रहे थे तब इस दौरान नांदेड़ में गोदावरी नदी के किनारे उन्होंने एक तेजस्वी साधु को देखा जिसका नाम था माधवदास बैरागी। दास ने जब गुरु साहिब को देखा तो वो उनकी तरफ खिंचा चला आया और गुरु साहिब की सेवा में चला गया। गुरु साहिब ने उनकी गुरु भक्ति देखी और उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि वो बैरागी बनने के लिए नहीं बल्कि बहादुर योद्धा बनने के लिए पैदा हुए हैं और धर्म के रक्षक बनेंगे। उन्होंने माधवदास को अमृत चखाया और उन्हें सिख धर्म की दीक्षा दी, साथ ही नाम दिया गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह सदैव गुरु की सेवा में रहते और संगतों की सेवा को ही उन्होंने अपना ध्येय बना लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनका समर्पण देखकर उन्हें गुरु का बंदा कहा, जिससे उन्हें बंदा सिंह कहा जाने लगा। 1708 में नांदेड़ में गुरु साहिब सचखंड चले गए, लेकिन उन्होंने खालसा धर्म के रक्षक के तौर पर बंदा सिंह को सेनापति नियुक्त कर दिया। सिख धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने 10वें गुरु साहिब के नाम से सिक्के जारी किए थे। J.S. गरेवाल अपनी किताब सिक्स ऑफ पंजाब में लिखा है कि गुरु साहिब ने बंदा सिंह को अमृत चखने के बाद एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए थे। साथ ही ये भी आदेश दिया कि वो अब से मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करेंगे। गुरु साहिब के जाने के बाद बंदा सिंह का एक ही मकसद था कि वो दोनों छोटे साहिबजादों की मौत का बदला लेंगे और उन्होंने 1709 में मुगलों के उस भ्रम को भी तोड़ दिया कि वो सदैव अजय रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकेगा। औरंगजेब की मौत हो चुकी थी और नया शासक बना बहादुर शाह प्रथम, जो दक्षिण में मुगलों का अधिकार कायम करने की कोशिश कर रहा था, जिसने बंदा सिंह को बड़ा मौका दिया पंजाब में सिखों को एकजुट करने का और मुगलों की पंजाब से पकड़ कमजोर करने का। वो 1709 में सतलुज नदी के किनारे पहुंचे और सिख किसानों को अपनी सेना का हिस्सा बनाया और सोनीपत और कैथल से मुगलों का खजाना लूटा और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए खर्च किया, जिससे उनकी सेना भी बढ़ी और मजबूत भी हुई। सिर्फ 3 महीने में ही बंदा सिंह की सेना 8000 से 19000 तक पहुंच गई। उनकी सेना में 5000 घुड़सवार हो गए थे। अपनी सेना लेकर वो सरहिंद के एक कस्बे समाना पहुंचे, जहां उन्होंने मुगल सेना के बीच कत्लेआम कर दिया। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया था। वहां रहने वाले मुगल सूबेदार के साथ साथ सिख सैनिकों ने मुगलों की 10,000 सेना को मार गिराया था। ये पहली बार था जब सिखों ने मुगलों के सदैव विजय रहने के भ्रम को तोड़ दिया था। बंदा सिंह की बहादुरी के चर्चे पूरे पंजाब में होने लगे, जिसके कारण उन्हें बंदा सिंह बहादुर कहा जाने लगा। लेकिन उनका असली मकसद अभी भी पूरा होना बाकी था। उन्होंने मई 1710 में सरहिंद पर हमला कर दिया और यही था छोटे साहिबजादों को शहीद करने वाला मुगल नवाब वजीर खान। सरहिंद से करीब 35 किलोमीटर दूर चप्पड़चिड़ी के मैदान पर बंदा सिंह बहादुर अपनी 35,000 सेना के साथ दुश्मन का सीना चीरने के लिए हुंकार भरने लगा। बंदा सिंह बहादुर ने अपने बहादुर लड़ाके फतेह सिंह को वजीर खान की तोप को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने तोप को ध्वस्त कर दिया। तोप के ध्वस्त होते हुए
फतेह सिंह वजीर खान तक सेना को चीरते हुए पहुंच गए और वजीर खान का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और इसी के साथ बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के लोहगढ़ किले पर कब्जा कर लोहगढ़ को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। वजीर खान की मौत बंदा सिंह बहादुर का बदला था और सच्ची श्रद्धांजलि दोनों छोटे साहिबजादों की शहादत को। बंदा सिंह बहादुर की सेना इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने सिख साम्राज्य का विस्तार लाहौर की सीमा तक कर लिया था, जिसने मुगलों को पहली बार सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बंदा सिंह बहादुर के रहते हुए मुगलों को पंजाब से भागना होगा। लेकिन कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खान ने बंदा सिंह बहादुर को सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया और गुरदास नांगल गांव में रहने लगे थे। लेकिन समद खान ने गांव को घेरे रखा। बंदा सिंह ने 8 महीने तक किसी तरह से उसका सामना किया, लेकिन 8 महीने बाद सेना को भूख से तड़पते देखकर उन्होंने दिसंबर 1715 में समर्पण कर दिया, जहां उन्हें 300 सिखों के साथ दिल्ली लाया गया। वहां इस्लाम अपनाने के लिए तमाम यातनाएं दी गईं, लेकिन जब वो नहीं झुके तो उन्हें यातनाएं देकर 9 जून 1716 में शहीद कर दिया गया। सही मायने में सिख सल्तनत को मजबूत करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी को सदैव सिख समुदाय सलाम करता है। सिख धर्म से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।